दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, आप चाहते हो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो आप वो क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो। लेकिन आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वर्डिंग लिख के भेजना होगा ताकि मैं उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकूँ। अगर आपने सही से लिख के भेजा तो आप मेरी यहाँ पे ये गारंटी है कि आपको उस क्वेश्चन का जो वीडियो हो नेक्स्ट 24 आवर्स में डेफिनेटली मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है जहाँ पे हमारा ट्रेन ए ट्रेवल फ्रॉम चेन्नई टू मुंबई एंड ट्रेन बी ट्रेवल फ्रॉम मुंबई टू चेन्नई। फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 25% ऑफ मोर देन द ओरिजिनल डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो हमें क्या पता करना है, यहाँ पे एक तो ट्रेन ए की स्पीड पता करनी है। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस है उसको कितने टाइम में ट्रैवल किया, टाइम पता करना। तो उसके लिए हमें ट्रेन ए की स्पीड चाहिए और एक चाहिए हमें यहाँ पे ये जो मुंबई और चेन्नई के बीच में, मान लो यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पे चेन्नई है, यहाँ से एक ट्रेन इधर को चली, एक इधर को चली, ठीक है, और आपस में ये दोनों मिली है, ठीक है। एक तो हमें ये टोटल डिस्टेंस पता करना है यहाँ से लेके यहाँ तक का, और दूसरा जो ए यहाँ से चली है और बी यहाँ से चली है, ए का हमें यहाँ पे स्पीड पता करना है, ठीक है। इन्होंने हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी हुई है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें क्या बता रहे हैं, यहाँ पे ये टाइम दिया है इन्होंने, ये बता रहे हैं कि 11 बजे चलती है कौन सी, बी, मुंबई से लेफ्ट होती है, ठीक है। अब लिख लेते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट है उसमें हमें बेसिकली टाइम मिल रहा है, ए का टाइम मिला है। क्या मिला यहाँ पे, ए का टाइम, ए लीव चेन्नई 9 o'clock, 9 AM पे चली और 3 बजे यहाँ पे ये दोनों ट्रेनें मिल जाती है, ठीक है। तो ए ने कितना टोटल 6 आवर ट्रैवल किया और बी ने कितना किया, यहाँ पे 4 आवर ट्रैवल किया, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें हमें ओनली टाइम मिला है कि ए ने कितना टाइम चली है और बी कितना टाइम चली है, ठीक है। तो इससे हम अगर देखा जाए तो फर्स्ट स्टेटमेंट से हम यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमारे पास ओनली टाइम पता चल रहा है। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ए की स्पीड चाहिए, क्योंकि हमें पता करना है कि जो फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन ए ने कितना टाइम लिया, 25% मोर देन द ओरिजिनल डिस्टेंस। जो ओरिजिनल डिस्टेंस है उसका 25% मोर, अगर हमें यहाँ पे ये डिस्टेंस पता चल जाएगा तो उसका 25% मोर निकाल लेंगे। एक हमें यहाँ पे डिस्टेंस पता करना है और दूसरा क्या पता करना है, यहाँ पे ए की स्पीड पता करनी है। तो हम उसका टाइम निकाल लेंगे कितने टाइम से वो 25% मोर डिस्टेंस कवर करेगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से हमारे यहाँ पे ओनली टाइम मिल रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। सेकंड में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन बी इज़ 480 किलोमीटर। जो बी है, मान लो ये बी है, जो बी यहाँ पे आके मिलती है, तो बी ने कितना 480 डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, 480 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमें बी का एक तो डिस्टेंस मिल गया, दूसरा और क्या मिल रहा है यहाँ पे, व्हेन टू ट्रेन ए एंड बी मीट एंड द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू ट्रेन बी टू ट्रेवल द टोटल डिस्टेंस इज 3:2। तो यहाँ पे टाइम 3:2 यहाँ पे हमें मिल रहा है ए और बी का। ए और बी का जो टाइम है वो 3:2 है। अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट में देखें, यहाँ पे ए और बी का जो टाइम है वो भी 3:2 ही है। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों को, तो ये 3:2 आ जाएगा। इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो। तो ये टाइम इसमें भी दिया हुआ था, इसमें भी एक तरह से ये टाइम ही है, लेकिन इसमें हमें क्या मिल गया, एक डिस्टेंस ट्रेवल जो किया है बी ने वो हमें मिल गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इन दोनों को अगर हम लेते हैं तो हमारे पास बी का यहाँ पे टाइम है कि बी 4 आवर्स के लिए ट्रैवल किया और कितना किलोमीटर ट्रैवल किया, 480। तो इन दोनों को मिला के हम यहाँ पे बी की स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम 480 को 4 से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 120 की स्पीड यहाँ पे हमारे पास बी की आ जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ए की स्पीड नहीं आई, हमें तो ए की स्पीड चाहिए और टोटल डिस्टेंस चाहिए, ठीक है।
तो ए की स्पीड निकलेगी तभी उसका डिस्टेंस निकलेगा, क्योंकि जो ए है वो 6 आवर के लिए ट्रैवल कर रही है। तो चलिए थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं। थर्ड में ये क्या बोल रहे हैं, द स्पीड ऑफ द ट्रेन ए इज 33.33% लेस देन द स्पीड देन द ट्रेन बी। जो ए की स्पीड है वो कितनी 33.33% कम है किससे, बी की स्पीड से। तो बी की स्पीड यहाँ पे हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट में आ चुकी है। और ये और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट में, एंड दे मीट इन 4 आवर्स। तो 4 घंटे में वो मिलती है आफ्टर द ट्रेन बी स्टार्ट ट्रैवलिंग। जो बी है वो ट्रैवल करना जब स्टार्ट करती है उसके 4 घंटे में ये दोनों ट्रेनें मिल जाती हैं आपस में। कहने का मतलब जो बी है वो 4 घंटे के लिए ट्रैवल करेगी। तो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे बी का 4 घंटे का यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, और जो थर्ड स्टेटमेंट है उसमें भी वही बोल रहे हैं कि जो बी है वो 4 घंटे के लिए ट्रैवल कर रही है, और प्लस एक ए और बी का स्पीड का रिलेशन दे दिया इन्होंने। जो ए की स्पीड है वो 33.33% कम है किससे, बी से। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट हमने लिख ली यहाँ पे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अगर इंडिविजुअल देखते हैं तो किसी भी स्टेटमेंट से हम ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। अगर इससे देखते हैं तो इसमें हमारे पास डिस्टेंस दे दिया बी का और ये रेशो दे दी। रेशो से हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते अगर अकेले रेशो है। और अगर अकेले इसका देखते हैं तो इसमें बी ने 4 घंटे ट्रैवल किया है, और ए के बारे में भी लिखा हुआ है थर्ड स्टेटमेंट में कि ट्रेन ए ट्रैवल 40 आवर्स बिफोर देन द ट्रेन बी स्टार्ट। तो मतलब बी अगर 4 घंटे के लिए ट्रैवल किया है तो ए ने कितना किया, यहाँ पे 4 + t हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है उससे भी हमारे पास कुछ भी नहीं मिल रहा। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम स्पीड का फार्मूला देखें, स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस की बात अगर की जाए तो ओनली जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है उसमें हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट वाली में टाइम है, सेकंड वाली में भी, थर्ड वाली में भी लगा हुआ टाइम और स्पीड का रिलेशन दे दिया। ये स्पीड नहीं दिया इन्होंने, रिलेशन दे दिया। ठीक है, तो डिस्टेंस हमें इन्होंने सेकंड वाली स्टेटमेंट में ही दिया है। तो कहने का मतलब सेकंड वाली स्टेटमेंट तो हमें लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, सेकंड वाली तो कंफर्म होगी हमारी स्टेटमेंट के, इसको तो हमें लेना पड़ेगा। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं तो हमने जैसे पहले देखा था कि हमारा ओनली क्या निकला आया था, जहाँ पे 480 को 4 से डिवाइड करके हमने क्या निकाल लिया था, स्पीड निकाल लिया था किसका, बी का। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सेकंड और थर्ड को देखते हैं, सेकंड वाली तो हमें यहाँ पे लेनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस सिर्फ एसी में दिया हुआ है इन्होंने। अगर इसको देखते हैं तो इसमें जहाँ पे 4 आवर्स के लिए बी ट्रैवल कर रहा है और बी कितने किलोमीटर गया, 480। तो यहाँ से भी हमारे पास सेम जैसे हमने ये निकाला था, यहाँ से भी हमारे पास 120 बी की स्पीड निकल आती है। ठीक है, लेकिन इसमें इन्होंने हमारे पास एक चीज़ और दे दी, ए और बी का जो स्पीड है उसका रिलेशन दे दिया आपस में। अगर बी की स्पीड 120 है तो ए की कितनी है, 33.33% कम है। जो 33% नीचे 100 लिख लेते हैं तो इसको हम 1/3v लिख लेते हैं। ठीक है, ये 1/3 ही होता है एक्चुअली, 33.33%। तो 1/3 कम है। ठीक है, अगर ये 120 है तो अगर हम 120 का यहाँ पे 1/3 करते हैं तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। तो कहने का मतलब 40 कम है, कितने, किससे, 120 से। 120 से 40 कम कर दोगे तो ए की स्पीड कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 80 km/h। ठीक है, ए की स्पीड आ गई यहाँ पे हमारे पास इतनी, ए की स्पीड आ गई। तो ए ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, सॉरी, ए की स्पीड आ गई, ए ने जो टाइम लिया है, ठीक है, टाइम हम कहाँ से निकाल लेंगे, टाइम हम यहाँ पे ए का टाइम इन्होंने एग्जैक्ट दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर इस वाले केस में देखो, अभी हम सेकंड थर्ड को लेके चल रहे हैं, अभी हम फर्स्ट के बारे में बात नहीं कर रहे। सेकंड और थर्ड में अगर देखा जाए तो जो बी का टाइम है वो 4 है और बी की रेशो कितनी है, 2 है। तो बी का अगर 4 है तो ए का कितना हो जाएगा, यहाँ से हम रेशो से निकाल लेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो 4 आ जाता है, 3 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो जो ए का टाइम है यहाँ पे सेकंड वाली और थर्ड वाली से, ये तो 6 है ही,
ये तो इन्होंने एग्जैक्ट दे दिया, लेकिन हमने क्या किया यहाँ पे रेशो से निकाला है, ठीक है, सेकंड और थर्ड से। जैसे यहाँ पे ये एक बार फिर से बता देता हूँ, ये बी का जो टाइम है ये 4 है, लेकिन बी को जो रेशो है वो कितनी है, 2 है टाइम की रेशो। तो 2 को हम मल्टीप्लाई रेशो से हम निकाल लेंगे, 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो 4 आ जाता है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ए का टाइम आ गया 6। तो ए ने 6 आवर्स ट्रैवल किया है, और कितनी स्पीड से किया है, इंटू 80 की स्पीड से। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया इसका, 480 हो गया, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा था, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो ये स्पीड होगी, ये हमारा टाइम हो गया 848 480। तो 480 यहाँ पे ये हमारा आ गया है। तो जैसे कि इन्होंने बोला कि पता क्या क्या करना हमें, एक तो स्पीड पता करनी है ए की, सॉरी फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन ए। तो टाइम पता करना, टाइम के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस ओवर स्पीड चाहिए। तो डिस्टेंस कितना है, 25% मोर देन ओरिजिनल, ठीक है। तो ये दोनों को प्लस कर लो, जितना डिस्टेंस आ गया उसका 25% और ले लो एक्स्ट्रा, ठीक है। उसमें स्पीड से डिवाइड कर दो, स्पीड क्या है यहाँ पे ए की 80 की स्पीड है। तो कहने का मतलब हमारा 2 और थर्ड जो स्टेटमेंट है उससे हमारा ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और जो इन्होंने ऑप्शंस दे रखी है ओनली 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 1 ओनली 2 ओनली 3, ये तो नहीं है। और जो एक ऑप्शन दे रखी है आल, आल से भी हो जाएगा, लेकिन आल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर हमारा ओनली ये 2 से हो रहा है तो ये तीसरा तो एक्स्ट्रा दे दिया इन्होंने यहाँ पे। तो बेसिकली इनको देना चाहिए यहाँ पे ओनली 2 and 3 सफिशेंट है इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए। उम्मीद है समझ आ गया होगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।